नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ एसएससी के 2019 से लेकर 22 तक जो भी क्वेश्चन आए हैं एसएससी में, चाहे वो सीजीएल एग्जाम हो, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो, जीडी, कोई भी एग्जाम हो एसएससी का, उसके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मैं लेके आया हूँ आपके लिए। जो भी क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर में वो सब कवर कराऊंगा मैं, आप चेक कर सकते हैं। जो क्वेश्चन कराऊंगा वो आया हुआ क्वेश्चन है। हम चैप्टर वाइज सीरीज है ये, तो हिस्ट्री से स्टार्ट करी हमने। पहले मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। 2000 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं। यह पार्ट सेकंड है, फर्स्ट पार्ट नहीं देखा था जरूर देखिए, काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम देख लीजिए आप। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हु वाज द ऑथर ऑफ बुद्ध चरिता? बुद्ध चरिता के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है अश्वघोष। अश्वघोष ने लिखी है बुद्ध चरिता, काफी इंपॉर्टेंट बुक है। ये क्वेश्चन एसएससी जेई 2022 का एग्जाम था, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, बुद्ध चरिता और सुंदर नंदा, ये दो काफी इंपॉर्टेंट बुक जो लिखी है अश्वघोष ने, बहुत आती है एग्जाम में, ये दोनों बुक याद रखिए। आर्यभट्ट की दो इंपॉर्टेंट बुक हैं, सूर्य सिद्धांता और आर्यभट्ट, ये दोनों बुक बहुत इंपॉर्टेंट है आर्यभट्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड? जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तो देश भारत के गवर्नर जनरल थे। ये भी एसएससी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। जब इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, लैंड में टैक्स लगाया जा रहा था, उसकी बात कर रहा है। लैंड टैक्स कौन सी जगह में कितना है ये बताऊंगा मैं आपको। परमानेंट सेटलमेंट की बात कर रहा है। परमानेंट सेटलमेंट कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। तो उस टाइम बंगाल के गवर्नर कौन थे? किसने ये लैंड टैक्स इंट्रोड्यूस किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये टैक्स इंट्रोड्यूस करा था। देखिए, ब्रिटिश ने क्या किया था, ब्रिटिश ने लैंड टैक्स, जो लैंड होता है ना, उसमें टैक्स लगाना स्टार्ट किया था क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था, उसके चक्कर में लैंड टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया था ब्रिटिश ने। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम है इस टैक्स के और अलग अलग टैक्स हैं। जैसे जमींदार सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट की बात करते हैं, वो बंगाल में था। इसमें जो लैंड होती थी उसमें टैक्स कितना लगाते थे? 19% टैक्स लेती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट लोगों से। ये किसका प्लान था? जॉन शोर का प्लान था कि हमको लैंड टैक्स लगाना चाहिए बंगाल में, और इंट्रोड्यूस किया था इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। फिर दूसरा, ये नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है, नॉर्थ वेस्ट एरिया, जैसे आगरा हो गया, सेंट्रल प्रोविंस हो गया, पंजाब, इस एरिया में कौन सा टैक्स लगाया था? महलवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था। जो महलवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था वो 1833 में इंट्रोड्यूस करा था ब्रिटिश ने। इसमें 30% टैक्स लेती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट 30% टैक्स लेती थी, और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। फिर नीचे ये मद्रास वाला एरिया ले लीजिए थोड़ा सा, मद्रास और बॉम्बे वाला। मद्रास और बॉम्बे वाले एरिया में कौन सा टैक्स लगा था? रोयतवारी सिस्टम लगा था। रोयतवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड मुनरो ने, और किसका प्लान था? लॉर्ड चार्ल्स रीड का प्लान था, ठीक है। इसमें 51% टैक्स लेती थी गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट लैंड टैक्स लेती थी 51%। तो आप याद कैसे रखेंगे? सबसे पहले आता है जमींदारी सिस्टम, ZMR गाड़ी है ना हमारे पास, तो जेड से चलिए। जेड में जमींदार सिस्टम, फिर महलवारी सिस्टम और फिर रोयतवारी सिस्टम। ZMR और टैक्स याद करने की ट्रिक है, 19, 30, 51%। तो 19, 30, 51% टैक्स लगता था। ZMR से याद रखिए, ZMR गाड़ी आपके पास 1930 और 1930 की गाड़ी है और 51 रुपए पेट्रोल है उसमें, तो ठीक है। 19, 30 और 51 टैक्स है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन इंडिया लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम बोलते हैं फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। इनने जो डिस्ट्रिक्ट जज है उसकी पोस्ट क्रिएट की थी, और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर थी ना, उसमें पार्टिसिपेट किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और जो ट्रीटी साइन हुई थी श्रीरंगपट्टनम, टीपू सुल्तान के साथ ये ट्रीटी साइन हुई थी श्रीरंगपट्टनम की, कॉर्नवालिस ने करी थी, ठीक है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने बैटल वाला वीडियो नहीं देखा मेरा, जिसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट बैटल से मैंने पढ़ाई है, वो वीडियो देख लीजिए आप, जितनी भी बैटल से सब कवर कराई है। फिर वॉरेन हास्टिंग की बात करते हैं, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे बंगाल के, ठीक है। इनने ड्यूल सिस्टम को अबॉलिश किया था, जो ड्यूल सिस्टम लगा था उसको अबॉलिश किया था। इनके टाइम में रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का, और पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 का। रोहिला फॉर इनके टाइम में हुई थी 74 में। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है कोलकाता वाला, इनके टाइम में बना था। इनने एस्टेब्लिश किया था सुप्रीम कोर्ट इन कोलकाता। इनने फाउंड करी थी एस्थेटिक सोसाइटी बंगाल की, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर इनके टाइम में हुई थी, ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन हुई थी। सेकंड एंग्लो मैसूर वार इनके टाइम में हुई थी, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुई थी, जिसमें ये सब मैंने बैटल वाले वीडियो में पढ़ाया है, तो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following leader called बाल गंगा तिलक is the maker of modern India? निम्नलिखित नेताओं में से किसने बाल गंगा तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था? ये भी एसएससी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने जो बाल गंगा तिलक थे उनको बोला था मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है।
याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल गंगा तिलक को हम लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकमान्य तिलक इनका टाइटल नेम है, बाल गंगा तिलक जी का। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं बाल गंगा तिलक के बारे में जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में पुणे में खोली थी बाल गंगा तिलक ने और गोपाल गणेश आगरकर ने, इन दोनों ने मिलकर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी खोली थी 1884 में। कहां पर? पुणे में। फिर 1897 में जो बाल गंगा तिलक के जर्नलिस्ट थे, ठीक है ना, ये पहले जर्नलिस्ट थे इंडिया के जिसको जेल हुई थी, 18 मंथ की जेल हुई थी, मांडले जेल में इनको रखा गया था, ठीक है, मांडले जेल में इनको जेल हुई थी 18 मंथ की, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 2 बार जेल गए, एक 1897 में गए, दूसरी बार 908 में गए, 1908 में भी ये जेल गए, 2 बार जेल गए बाल गंगा तिलक। तो 1897 में जेल क्यों गए थे? बाल गंगा तिलक ने उकसाया था, किसको? चापेकर ब्रदर्स से उनको उकसाया था, और जिसकी वजह से चापेकर ब्रदर्स ने 2 इंग्लिशमैन को मार दिया था। किसको? जो कमिश्नर थे रेंड, उसको मार दिया था, उसका मर्डर कर दिया था, और आईएएस नाम के लेफ्टिनेंट थे उसको भी मार दिया था चापेकर ब्रदर्स ने बाल गंगा तिलक के कहने पर, इसलिए उनको जेल हुई थी 1897 में, 18 मंथ की जेल हुई थी। एक स्लोगन दिया था बाल गंगा तिलक ने, स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई शेल हैव इट, इनका स्लोगन है। इन्होंने ये स्लोगन लखनऊ सेशन था आईएनसी का 1916 में जब दिया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्लोगन भी पूछ लेता है किसका है। फिर इन्होंने 3 चीज स्टार्ट करी थी, एक होम रूल लीग स्टार्ट करी थी 1916 में, ठीक है, फिर गणेश चतुर्थी फेस्टिवल स्टार्ट इनने किया था, और शिवाजी फेस्टिवल भी इनने स्टार्ट किया था, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल थे जो बाल गंगा तिलक ने स्टार्ट करे थे। फिर 2 न्यूज़पेपर है, काफी इंपॉर्टेंट है, एक मराठा न्यूज़पेपर था, एक केसरी न्यूज़पेपर था, ये ध्यान से सुनिएगा, एक मराठा न्यूज़पेपर था, दूसरा केसरी न्यूज़पेपर था। जो मराठा न्यूज़पेपर था ना वो इंग्लिश लैंग्वेज में आता था, वो जो केसरी न्यूज़पेपर था वो मराठी लैंग्वेज में आता था, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। जो केसरी न्यूज़पेपर था ना वो मराठी लैंग्वेज में आता था, 1881 में स्टार्ट किया था इनने। एक बुक भी लिखी थी इनने, गीता रहस्य नाम की, याद रखना इंपॉर्टेंट बुक है। इनको टाइटल मिला था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट का टाइटल दिया था किसने? वैलेंटाइन शिरोल ने दिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस ट्राइबल रिवोल्ट ऑफ देश टुक प्लेस इन 1906 इन असम अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसीज। देश का प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह 1906 में ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ असम में हुआ था। एसएससी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, किसने किया था विद्रोह? ट्राइबल रिवोल्ट किया था 1906 में असम में ब्रिटिश के खिलाफ, किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है सोनग्राम संगमा ने किया था ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह। ये ट्राइबल रिवोल्ट था 1906 में असम में किया था। जो सोनग्राम संगमा थे उन्होंने ब्रिटिश के साथ रिवोल्ट कर दिया था असम में, 1906 की बात है, क्योंकि ट्रेडिशनल फॉरेस्ट राइट थे, ब्रिटिश इनसे छीनना चाहती थी इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस गुप्ता पीरियड दश अवतार टेम्पल recognized as one of the earliest पंचयतन टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया इज लोकेटेड एट। प्रसिद्ध गुप्ता कालीन दश अवतार मंदिर एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। उत्तर भारत में सबसे पुराना पंचतन मंदिर स्थित है। एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो 10 अवतार टेम्पल है, गुप्ता डायनेस्टी ने बनवाया था इस टेम्पल को, ये कहाँ पर है? देवघर में। देवघर में है 10 अवतार टेम्पल। 10 अवतार टेम्पल नॉर्थ इंडिया का बहुत पुराना मंदिर है, नॉर्थ इंडिया में है, और लॉर्ड विष्णु जी का टेम्पल है 10 अवतार टेम्पल। इसको किसने बनवाया था? गुप्ता पीरियड में बनवाया था इसको, गुप्ता डायनेस्टी ने। देवघर में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देवघर में है ये टेम्पल है। गुप्ता डायनेस्टी की बात करते हैं। गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? श्री गुप्ता। गुप्ता डायनेस्टी ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेम्पल बनवाए। तो विष्णु वाहरा टेम्पल, विष्णु वाहरा टेम्पल कहाँ बनवाया है? ये ईरान एमपी में बनवाया है। दूसरा लटखान टेम्पल, लटखान टेम्पल एलहोल कर्नाटका में बनवाया है, ये भी गुप्ता डायनेस्टी ने बनवाया है। फिर भीतरगांव टेम्पल, भीतरगांव टेम्पल कहाँ पर है? ये कानपुर में है, और ये पूरा ब्रिक्स से बना है, ब्रिक्स टेम्पल है, ब्रिक्स से बना है। ये पहला टेम्पल था जो पूरा ब्रिक्स से बना है, भीतरगांव टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन सोशल एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिकल लीड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट और द्रविडियन मूवमेंट अगेंस्ट ब्राह्मणिज्म। किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता ने ब्रह्मवाद के खिलाफ स्वाभिमान आंदोलन या द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किया? इसका करेक्ट आंसर है ईवी रामास्वामी, एरोड वेंकटप्पा रामास्वामी। ईवी रामास्वामी ने ये आंदोलन किया था। जो ईवी रामास्वामी थे इन्होंने स्टार्ट किया था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, कहां पर? पेरियार में। इसको हम पेरियार मूवमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। सी राजा गोपाल की बात करते हैं। ये फर्स्ट और लास्ट गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया के थे, सी राजा गोपाल, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फर्स्ट गवर्नर थे ये वेस्ट बंगाल के। सी राजगोपाल की बात कर रहे हैं, फर्स्ट गवर्नर थे वेस्ट बंगाल के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये फर्स्ट पर्सन थे जिसको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है हमारा भारत रत्न, ठीक है, 1954 में 3 जनों को मिला था जिसमें सी राजा गोपाल भी थे,
फिर CN अन्नादुराई सीएम थे, फर्स्ट सीएम थे तमिलनाडु के, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु थ्रो ए बॉम्ब इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अलोंग विद भरत सिंह टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द पब्लिक सेफ्टी बिल इन 1929। 1929 में सार्वजनिक सुरक्षा विधायक के विरोध में भगत सिंह के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका था? CHSL में आया था ये क्वेश्चन 2019 में। तो 1929 में जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें भगत सिंह ने बम फेंका था और बटुकेश्वर दत्ता थे उनके साथ। बटुकेश्वर दत्ता और भगत सिंह ने बम फेंका था 1929 में, क्योंकि वहां पर दो बिल के अगेंस्ट थे ये दोनों, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड बिल के अगेंस्ट में ये बम फेंका था इनने। भगत सिंह की बात करते हैं, इन्होंने नौजवान भारत सभा स्टार्ट करी थी 1926 में। कहां पर? कानपुर में। दिसंबर 1928 में आजाद ने, भगत सिंह ने और राजगुरु ने, इन तीनों ने मिलकर किसको मार दिया था? सौंदर को मार दिया था। जो गवर्नर थे सौंदर को मार दिया था। क्यों मार दिया था? क्योंकि लाहौर कॉन्स्पिरेसी के टाइम में सौंदर को मार दिया था इनने। सौंदर ने क्या करा था? लाठीचार्ज कर दिया था लाला लाजपत राय के ऊपर। इसके चक्कर में इनको मारा था इनने, भगत सिंह ने। फिर 8 अगस्त 1929 में डेट याद रखिए, दिल्ली की बात है, इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। और ये किस बिल के अगेंस्ट है? जो सब पब्लिक सेफ्टी बिल था उसके अगेंस्ट थे और ट्रेड बिल डिस्प्यूट के ये अगेंस्ट थे, ठीक है, ये दो चीज के बीच में अगेंस्ट है। और किसने फेंका था बम? भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्ता ने फेंका था ये बम। और इनने एक नारा भी दिया था, इनकलाब जिंदाबाद, नारा लगाया था इनकलाब जिंदाबाद। जो इनकलाब जिंदाबाद है ना, ये किसने लिखा था? ये नारा किसने लिखा था? ये मौलवी हसरत मोहानी का नारा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद मौलवी हसरत मोहानी का नारा है, इन्होंने लिखा था ये। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, व्हाई आई एम अथीस्ट, ठीक है, याद रखना ये बुक का नाम है उनकी। और 24 मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हो गई थी। ये डेट भी बिल्कुल मत बोलना है, आती एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द दिसंबर 1929 सेशन ऑफ कांग्रेस इन विच द रिवोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज वाज प्रेसिडेंट ओवर बाय। कांग्रेस के दिसंबर 1929 के सत्र जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, इसके अध्यक्षता किसने की थी? CHSL में आया था 19 में। तो दिसंबर 1929 में कांग्रेस सेशन था, कौन सा? लखनऊ सेशन। लखनऊ सेशन में पूर्ण स्वराज की बात हुई थी। उस टाइम प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, इसका करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। तो दिसंबर 29 में लाहौर सेशन चल रहा था रावी रिवर के किनारे। उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे? INC के जवाहरलाल नेहरू। इनने पूर्ण स्वराज की बात करी थी। और 26 जनवरी 1930 में फर्स्ट इंडिपेंडेंट डे भी सेलिब्रेट करा था, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच बैटल डिड अहमद शाह अब्दाली डिफीट द मराठास। अहमद शाह अब्दाली ने किस युद्ध में मराठाओं को हराया था? तो SSC CHSL में आया था 2019 में। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की लड़ाई थी अहमद शाह अब्दाली के बीच में और मराठा के बीच में। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? 1761 AD में हुई थी। सदाशिव राव भाऊ थे मराठा के एम्पायर की तरफ से, और अहमद शाह अब्दाली जो अफगानिस्तान के रूलर थे, अहमद शाह अब्दाली जीते थे इस बैटल में, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। इसके बाद ट्रीटी साइन हुई थी सूरत की। जो मैंने बैटल वाला लेक्चर लिया है उसमें डिटेल में बात करिए, एक एक ट्रीटी बताइए आपको, और जो भी इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं वो सब बताइए। लेक्चर देखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चोला रूलर वाज पॉपुलर विक्टर ऑफ गंगा। किस चोल शासक को लोकप्रिय रूप में गंगा का विजेता कहा जाता है? CHSL में आया था 19 में। तो इसका करेक्ट आंसर है राजेंद्र चोला फर्स्ट को बोला जाता है गंगा का विजेता। चोला एम्पायर की कैपिटल थी तंजौर। इसके फाउंडर थे विजय चोला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विजय चोला ने फाउंड करा था चोला डायनेस्टी। और राजा चोल एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हैं चोल डायनेस्टी के। इन्होंने 3 टेम्पल बनवाए थे। बृहदेश्वर टेम्पल 2 की तंजावुर तमिलनाडु में बहुत आता है एग्जाम में। बृहदेश्वर टेम्पल किसने बनवाया था? राजा चोला फर्स्ट ने। फिर राजेश्वर टेम्पल, विद्युविद्यार कोविल टेम्पल, ये भी राजा चोला फर्स्ट में बनवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे, ये टेम्पल मत बोलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट सेकंड था। हम चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं SSC के, ठीक है। तो इसका पार्ट सेकंड था, फर्स्ट पार्ट नहीं देख रहा जरूर देखिए। हिस्ट्री के जल्दी से खत्म करेंगे हम, लगभग 200 से ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा मैं हिस्ट्री के, जो भी आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें MCQ IQ को। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए आप, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।